अगर कमिश्नर साहब ऐसा बोलते हैं तो हम उनको अप्रिसिएट करते हैं। उनको बोलिए कि अगर वो जो मांग पर वो कंसीडर कर सकते हैं, उस मांग को कंसीडर करने के लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो होता है ना, तरीका निकाल करके उसका रास्ता बनाएं। हम लोग रास्ता निकालने के लिए बैठे हुए हैं, झंझट पैदा करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में कचरे का अंबार देखा जा रहा है। दरअसल नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं और इसको लेकर आज चौथा दिन है जहां अनिश्चितकालीन हड़ताल का सिलसिला जो है वो नगर निगम के कर्मियों का जारी है। दरअसल पटना के मौर्या लोक में सारे निगम कर्मी जो है वो एकत्रित है और राजधानी पटना कचरे का अंबार बनता नजर आ रहा है। दरअसल इस बारिश के मौसम में महामारी का खतरा भी मंडराता नजर आ रहा है। दरअसल देखा जाए तो लगातार फैलते गंदगी और कचरे के अंबार के बीच कई ऐसी गंभीर बीमारियां जो है वो उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि कचरे का अंबार जो है वो सड़कों गलियों चौराहों में साफ तौर पे देखा जा रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से पूरा जो शहर है वो कचरे में तब्दील होता नजर आ रहा है। दरअसल दैनिक सफाई कर्मी के नेता इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, पहले वो सुनवाते हैं आपको। अगर कमिश्नर साहब ऐसा बोलते हैं तो हम उनको अप्रिसिएट करते हैं। उनको बोलिए कि अगर वो जो मांग पर वो कंसीडर कर सकते हैं, उस मांग को कंसीडर करने के लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो होता है ना, तरीका निकाल करके उसका रास्ता बनाएं। हम लोग रास्ता निकालने के लिए बैठे हुए हैं, झंझट पैदा करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। तो अगर नगर आयुक्त बोलते हैं कि हमारे जुरिडिक्शन का ये बात है, तो वो अपने जुरिडिक्शन को स्पष्ट करें और उसको बिल्कुल संपुष्ट करें, पब्लिश करें, हम लोगों के साथ समझौता करें, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, जहाँ तक सरकार के स्तर की बात है, तो इनका प्रक्रिया पूरा होगा, ये प्रक्रिया पूरा कर दें। सरकार से जब लड़ने की बात होगी, लड़ाई इसमें भी जो सरकार थी उसमें भी वादे किए थे कि सबको स्थायी किया जाएगा। भाई, तो यही तो लड़ाई है कि आप वादा करते हैं, समझौता करते हैं, न वादा पूरा करते हैं, न समझौता लागू करते हैं। श्रम कानून जो भारतवर्ष में लागू है, बिहार में लागू है, वो श्रम कानून पटना नगर निगम में नहीं लागू है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैं चुनौती देता हूँ, मुख्यमंत्री हो, नगर विकास मंत्री हो, नगर विभाग के प्रधान सचिव हो, यहाँ के नगर आयुक्त तो कोई बैठ जाए, अब बैठ के बात करे कि जो श्रम कानून भारत सरकार, बिहार सरकार, पार्लियामेंट ने, असेंबली में ने तय किया, वो पटना नगर निगम में क्यों नहीं लागू होगा? क्या कारण है नहीं लागू होने का? इसका कोई जवाब दे दें हमको। हम कल ही बात कर लें। ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी। हड़ताल तो देखिए जारी रहेगी, इसमें पूछने का नहीं है। हड़ताल का एक निश्चित गोल है और वो गोल को अचीव करने तक हड़ताल जारी रहेगी। महापौर और सारे नगर निकायों को दिया जा चुका था, लेकिन दुर्भाग्य है कि वार्ता जब प्रारंभ होती है, हड़ताल का समय जब नज़दीक रहता है, तो एक सप्ताह पहले ये बात शुरू होती है और बार्गेन होता है कि भाई हड़ताल आप ख़त्म करिए। देखिए, बहुत जटिल परिस्थिति में हम लोग भी फंसे हुए हैं। ये लगातार 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में लगातार हम लोग हड़ताल करते रहे। हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस का डायरेक्शन आया, कई बार मंत्री, मुख्यमंत्री के स्तर पर वार्ता हुई, सचिव के लेवल पर वार्ता हुई। यहाँ पटना नगर निगम की बात करेंगे तो पटना नगर निगम के बोर्ड के महापौर से लेकर के नगर आयुक्त तक सबके साथ वार्ता हुई, समझौता हुआ कि 10 वर्ष और उससे अधिक जो जिनकी सेवा हो गई है उनका नियमितीकरण किया जाएगा, आउटसोर्स प्रथा को ख़त्म किया जाएगा। हम लोग समान काम समान वेतन का मुद्दा उठा रहे हैं। सरकार को ये पहल करना चाहिए कि हड़ताल टूटने के लिए माने एक क्या न्यूनतम भी कोई रास्ता क्या है हड़तालियों के पास, ये जाने तो हम लोग बता सकते हैं। हम लोग हड़ताल के लिए हड़ताल नहीं किए हैं, हम लोग हड़ताल किए हैं अपनी मांगों को लेने के लिए, जो इनकी समस्याएं हैं उनको, उनका समाधान ढूंढने के लिए। मांग देखिए, मांग में तो मुख्य 3 सूत्री मांग है। एक मांग है कि जो दैनिक कर्मी यहाँ पर 17 बरस, 18 बरस, 19 बरस से लगातार काम कर रहे हैं, दैनिक नहीं है,
लगातार 18 वर्ष 19 वर्ष से काम कर रहे हैं। दैनिक का कोई कंसेप्ट नहीं है। उनका समायोजन करो, नियमितीकरण करो, समान काम समान वेतन दो, जो सब पसंद आए आप करिए। उसी तरह से दूसरा हम लोगों ने मांग उठाया है आउटसोर्स के बारे में कि आउटसोर्स है तो आउटसोर्स ठेका प्रथा को ख़त्म करो, ठेका प्रथा ख़त्म करो। ख़त्म करने में जब तक विलम्ब है, नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग कहा कि भाई समान काम समान वेतन उनको भी मिलना चाहिए। और जब तक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, इनका जो हिस्सा है वेतन का, वो वेतन का हिस्सा सीधा नगर निगम नगर निकाय आउटसोर्स कर्मियों के खाते में डाले। ये बात भी हम लोगों ने उठाया। तीसरी मांग है जो बड़ी मांग नहीं है, एसीपी और एमएससीपी पर जो एक निकाला गया नोटिस रोक लगाने के लिए, हमको ये शुरू से हमारा समझौता है कि सरकारी कर्मचारियों के समतुल्य वेतन आदि सब कुछ मिलेगा। तो एसीपी एमएससीपी में ये विभेद क्यों, इसके बारे में डिस्क्रिमिनेशन क्यों? तो इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करिए और एमएससीपी एसीपी पर जो रोक लगा हुआ है उसको उठाइए। कमिश्नर, जाहिर सी बात है, जिस तरह से राजधानी पटना में गंभीर बीमारियों का खतरा सर पे मंडराता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन पर गए निगम कर्मी हड़ताल पर वापस आने का मन नहीं बना रहे हैं। वहीं साफ तौर पे नगर निगम आयुक्त ने सभी को अल्टीमेटम दे दिया है कि जल्द से जल्द वो अपने हड़ताल को ख़त्म कर और काम पर वापसी करे। उनकी मांगे सरकार से और सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को सुनेगी। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।